अब आ जाते हैं हम लोग निल्सन्स मेथड में, ठीक है। थर्ड जो मेथड है, यहाँ भी हम लोग ध्यान देना है, बाकी दोनों मेथड की तरह यहाँ भी हम लोग विंड को ब्लो नहीं करा रहे हैं अफेक्टेड पर्सन के मुंह के अंदर। लास्ट जो मेथड है माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, वहाँ एक रेस्क्यूअर अपने मुंह से अफेक्टेड पर्सन के मुंह के अंदर फूंक के ब्लो करके सांसों को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा, उस पर्सन की नेचुरल ब्रीदिंग को रीस्टैब्लिश कराने की कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन इन तीनों मेथड में सिर्फ हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से चेस्ट के लंग्स के मसल पे प्रेशर अप्लाई करते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं ये, ठीक है। तो इस मेथड में भी वैसा ही होगा जैसा बाकी दोनों मेथड में था कि हम लोग कहीं ना कहीं से चेस्ट पे, लंग्स पे, चेस्ट मसल्स पे, लंग्स मसल्स पे प्रेशर अप्लाई करके नॉर्मल ब्रीदिंग को रीस्टैब्लिश कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आ जाते हैं निल्सन्स आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड, ठीक है। तो यहाँ जाहिर है, मैंने पहले भी बताया था कि एक मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए साइंटिस्ट के नाम पे ये सब मेथड है, तो निल्सन्स के नाम पे है ये। और यहाँ भी आपको नाम से ही सब कुछ पता चल जाएगा। यहाँ भी क्या है, आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड, यानी कहीं ना कहीं आर्म को लिफ्ट करना है और फिर बैक पे प्रेशर अप्लाई करना है। डेफिनेटली एक तरीका एक्सपेंशन का है, दूसरा तरीका कॉम्प्रेशन का है। कहीं ना कहीं लिफ्ट करते हैं हम लोग तो एक्सपेंड होने का मौका मिलेगा, और कहीं ना कहीं हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे बैक पे तो कॉम्प्रेस होने का मौका मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट होने का मौका मिलेगा लंग्स को, लंग्स के मसल्स को, ठीक है। तो इस तरह से करके इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग क्या क्या करते हैं। दिस इज पोजीशन 1 एंड दिस इज पोजीशन 2, ठीक है। और इसमें और दो पोजीशन के जिक्र किया गया है, पोजीशन 3 एंड पोजीशन 4, ठीक है। इन चारों चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं और इस मेथड को हम लोग समझ लेते हैं कि ये है क्या, ठीक है। तो फिगर में इलस्ट्रेट किया गया, इस मेथड को बताया गया है, हम लोग देखते हैं उसमें है क्या। तो द सब्जेक्ट लाइज, अब देखो कभी कभी पेशेंट को सब्जेक्ट भी बोला जाता है मेडिकल टर्म्स में, ठीक है। द पेशेंट, द अफेक्टेड पर्सन, मेडिकल टर्म्स में हम लोग उसको सब्जेक्ट भी बोलते हैं। द सब्जेक्ट उसी के बारे में है, द सब्जेक्ट लाइज प्रोन विथ बोथ आर्म्स फोल्डेड एंड हैंड्स रेस्टिंग ऑन वन अनदर, ठीक है। तो इसमें भी ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट को यानी अफेक्टेड पर्सन को प्रोन पोजीशन में लिटाया गया है, यानी पेट के बल लिटाया गया है उसको, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके दोनों हाथों को मोड़ दिया गया है एंड हैंड्स रेस्टिंग ऑन वन अनदर, मोड़ दिया गया है और हाथ एक दूसरे के ऊपर रेस्ट कर रहे हैं मोड़ देने के बाद, ठीक है। अंडर हिज हेड, यानी प्रोन पोजीशन में लिटा दिया गया, प्रोन पोजीशन में लिटाने के बाद दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रेस्ट कर रहे हैं उसके हेड के अंदर, अफेक्टेड पर्सन के हेड के अंदर, ठीक है। ध्यान में आ रहा है। पहला जो मेथड था स्कैफर मेथड, उसमें भी हमने पेशेंट को प्रोन पोजीशन में लिटाया था, लेकिन हाँ अंतर था कि एक हाथ आता था उसका यहाँ हेड के नीचे और दूसरा हाथ ऐसे सामने जाता था। ध्यान में है। पहले मेथड में, स्कैफर्स मेथड में भी हम पेशेंट को प्रोन पोजीशन में ही लिटाते थे, यानी पेट के बल ही, वहाँ भी एक हाथ बेंड होके ऐसे सिर के नीचे आता था, ठीक है, और दूसरा हाथ ऐसे स्ट्रेट जाता था। यहाँ क्या है, यहाँ भी पेशेंट, निल्सन मेथड में भी पेशेंट प्रोन पोजीशन में है, यानी पेट के बल पेशेंट को लिटाया जाएगा, और यहाँ बस अंतर ये है कि दोनों हाथों को ऐसे लाके हेड के नीचे रखा जाएगा फोल्ड करके। गॉट दैट, ठीक है। द आर्म्स आर ग्रास्प्ड अबव द एल्बो, ठीक है। एल्बो, अब केहूनी के ऊपर हाथों को पकड़ा जाएगा, यहाँ पे हाथों को ग्रास्प कर लिया जाएगा पेशेंट का, हाथें ऐसे हैं उसकी, पकड़ा जाएगा केहूनी के ऊपर, ठीक है। एंड लिफ्टेड अंटिल द फर्म रेजिस्टेंस इज मेड, और इसको उठाने की कोशिश की जाएगी। कब तक उठाने की कोशिश की जाएगी, जब तक बॉडी वेट के वजह से एक रेजिस्टेंस नहीं मिले हमारे उठाव को, ठीक है। जैसे सपोज दैट, मान लो ये मेरा हाथ है, ऐसे मैंने लूज रखा है, इसको कोई उठाने की कोशिश करेगा, आराम से उठा लेगा, उठाते उठाते एकदम ऊपर ले जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब उसको रेजिस्टेंस फील होगा, क्यों, मेरे बॉडी वेट की वजह से, अब इससे ऊपर तो खींच नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है। जैसे हाथों को उठाया किसी ने, लूज है हाथें, इजीली कोई उठा देगा, लेकिन उठाते उठाते खींचते खींचते एक समय पोजीशन आएगा जब उसके खिंचाव के अगेंस्ट मेरा बॉडी वेट फोर्स लगा रहा होगा, एक रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहा होगा उसके अप्लाइड फोर्स के खिलाफ। तो यहाँ भी वो चीज़ें देखनी है। यहाँ हाथ को ऐसे उठाना है, शुरुआत में लूज है, हाथें उठ जाएंगी, लेकिन एक समय के बाद रेजिस्टेंस फील होगा, क्यों, उसके बॉडी वेट की वजह से। तो तब तक उठाना है जब तक रेजिस्टेंस ना मिल जाए, फर्म रेजिस्टेंस ना मिल जाए, यानी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस ना मिल जाए उस उठाव वाले फोर्स के खिलाफ। समझ में आ रहा है ये चीज़, ठीक है। अब होगा क्या,
दिस इंड्यूसेस एक्टिव रेस्पिरेशन। यहाँ से क्या होता है, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि एक्टिव रेस्पिरेशन इससे इंड्यूस हो जाए, क्योंकि ऐसे उठाव से क्या हो रहा है, इस उठाव से मसल्स को, चेस्ट मसल्स को एक्सपेंड होने का मौका मिल रहा है, लंग्स को एक्सपेंड होने का मौका मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, देन दे आर लेट डाउन एंड प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द बैक टू काउज एक्टिव एक्सपीरेशन। ठीक है, पहला वाला में क्या था, इंड्यूस एक्टिव इंस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है ना, एयर को इनहेल करना यानी एयर का इनटेक, एंड एयर को एक्सहेल करना यानी एयर का आउटवर्ड फ्लो, एयर का रिलीज। ठीक है, तो इनवर्ड फ्लो यानी एयर के इंटेक्ट को, सांसें अंदर लेना जो प्रोसेस होता है, इसको हम लोग इंस्पिरेशन कहते हैं, और रिलीज करना, एक्सहेल करना, इसको हम लोग एक्सपीरेशन कहते हैं। ठीक है, एयर को इनहेल करना इंस्पिरेशन एंड एक्सहेल करना दैट इज एक्सपीरेशन। तो पहले वाले में क्या किया था हमने, हाथ जो ऐसे है पेशेंट का, इसको हमने उठाने की कोशिश की थी, कहाँ तक, जब तक फर्म रेजिस्टेंस ना मिल जाए, यानी हमारे लगाए फोर्स के खिलाफ उसके बॉडी वेट के वजह से एक फोर्स, बहुत ज़्यादा फोर्स ना लगे, तब तक हमें उठाना है। उठाने के वजह से चेस्ट मसल्स का एक्सपेंशन हुआ, एयर का इनहेल पॉसिबल हो पाया यानी इंस्पिरेशन हुआ। ठीक है, और उसके बाद एक सर्टेन रिदम के बाद, एक सर्टेन इंटरवल के बाद क्या होगा, वो जो हमने उठाया था उसको हम लोग धीरे धीरे छोड़ देंगे, और छोड़ने के बाद उसके बैक पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, उसके पीठ पे प्रेशर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो प्रेशर अप्लाई करने से अब क्या होगा, तो एक्सहेल करने की टेंडेंसी बढ़ेगी यानी एक्सपीरेशन होगा। गॉट दैट, समझ में आया? तो इस तरह से रिदमिक एक्शन हम लोग मेंटेन करेंगे। वन टाइम हम लोग इस तरह से उठा के चेस्ट मसल को एक्सपेंड कराने की कोशिश करेंगे, अगली बार उसको रिलीज करके छोड़ देंगे, और बैक पे यानी पीठ पे प्रेशर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इससे नेचुरल ब्रीदिंग को रिस्टोर कराने की, रीस्टैब्लिश कराने की हम लोग कोशिश करेंगे। गॉट दैट? आया समझ में? ठीक है, तो ये निल्सन्स मेथड था। ठीक है, आगे हम लोग इसके पोजिशंस के बारे में देखेंगे। तो इस तरह से है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस पर करेंगे। इसी के बारे में दिया हुआ है, सीक्वेंस भी दिया हुआ है कि किस सीक्वेंस से क्या करना है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है, एक एक करके अब चारों पोजीशन को समझाया गया है कि चारों पोजीशन में हम लोग क्या क्या करते हैं और किन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, द मूवमेंट्स इन दिस मेथड फॉलो द सीक्वेंस गिवन बिलो। ठीक है, पोजीशन 1 में क्या है, प्लेस विक्टिम इन प्रोन पोजीशन यानी फेस डाउन। ठीक है, तो विक्टिम को हमने प्रोन पोजीशन में लिटा दिया, यानी पेट के बल, फेस को डाउन, डेफिनेटली फेस डाउन रहेगा प्रोन पोजीशन में, with his arm folded with one palm on one another। ठीक है, और पहले ही मैंने आपको बताया है कि उसके आर्म को हम लोग फोल्ड कर देंगे, और एक पाम दूसरे पाम के ऊपर है, और फिर वो हेड के नीचे है ये दोनों पाम। ठीक है, पहले भी मैंने आपको बताया है, एंड हेड रेस्टिंग ऑन हिज चिक ओवर हिज पाम, ओवर द पाम्स। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे हेड जो है ना इस तरह से है, ध्यान देना है। यहाँ पे पहले वाले मेथड में सामने रहता था, कौन सा, स्कैफर्स प्रोन पोजीशन में। ठीक है, स्कैपर्स प्रोन पोजीशन में यहाँ हेड इस तरह से सामने रेस्ट करता था, यहाँ चिक जो है, चिक यहाँ पे रेस्ट कर रहा है इस पे, यानी हेड को इस तरह से टिल्ट करा दिया गया इस तरह हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, यहाँ पे चिक वहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं ओवर द पाम्स। ठीक है, अब क्या है उसके बारे में है, जो रेस्क्यूअर है, नील ऑन वन और बोथ नीज एट द विक्टिम्स हेड। अब रेस्क्यूअर क्या करेगा, झुक जाएगा, एक घुटने से या दोनों घुटने से झुक जाएगा और विक्टिम के हेड के पास चलाएगा। पहले ही मैंने आपको बताया था कैसे, तो ऑलमोस्ट विक्टिम के हेड से सटे हुए रहेगा रेस्क्यूअर। ठीक है, प्लेस योर हैंड ऑन द विक्टिम्स बैक बियॉन्ड द लाइन ऑफ आर्मपिट्स। अब इसको क्या करना है, विक्टिम के बैक पे हाथ रखना है। ठीक है, यानी उसके पीठ पे, बियॉन्ड द लाइन ऑफ आर्मपिट्स। आर्मपिट्स का जो लाइन है, आर्मपिट्स के लाइन के पास उसको पकड़ना है। विथ योर फिंगर्स स्प्रेड आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड। फिंगर को आउटवर्ड और डाउनवर्ड यानी बाहर की तरफ फिंगर को रखना है, बॉडी से बाहर की तरफ, और डाउनवर्ड यानी फिंगर को इस तरह से डाउनवर्ड कर देना है। ठीक है, द थम्स जस्ट टचिंग ईच अदर, इस तरह से, यानी पेशेंट को हमने लिटाया है, उसका सिर है हमारे सामने, घुटने के बल हम लोग बैठ चुके हैं, आर्मपिट के लाइन, आर्मपिट के लाइन के पास रखना है इस तरह से हाथ, फिंगर्स आउटवर्ड रहेंगे बॉडी से और डाउनवर्ड हो जाएंगे, और ये थम्स ऑलमोस्ट टचिंग ईच अदर, इस तरह के पोजीशन में रहेगा। ठीक है, पोजीशन 2 में क्या है, जेंटली रॉक फॉरवर्ड कीपिंग आर्म स्ट्रेट अंटिल दे आर नियरली वर्टिकल। ठीक है, अब क्या करना है, आगे झुकना है, कीपिंग आर्म्स स्ट्रेट अंटिल दे आर नियरली वर्टिकल, दस स्टडी प्रेसिंग द विक्टिम्स बैक।
अब अपने हाथों को ऑलमोस्ट वर्टिकल करने की कोशिश करना है, यानी आपको फॉरवर्ड झुकना है, हाथों को ऑलमोस्ट अपने हाथों को वर्टिकल करने की कोशिश करना है, दस स्टेडली प्रेसिंग द विक्टिम्स बैक, और विक्टिम के बैक को वहाँ पे दबाने की कोशिश करनी है, ठीक है। दिस कंप्लीट्स एक्सपीरेशन, ये दबाने से क्या होता है, एक्सपीरेशन वहाँ पे हो रहा है, यानी एयर का रिलीज होना यहाँ पे सुनिश्चित हो पा रहा है। गॉट दैट? समझ में आ रहा है कैसे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं? यहाँ पे क्या है, ये पर्सन को लिटाया गया प्रोन पोजीशन में, ठीक है, फेस डाउनवर्ड, और फेस डाउनवर्ड करने के बाद साइडवर्ड इस तरह से हम लोग फेस कर देते हैं सो दैट कि चीक इस पे रेस्ट करे, और रेस्ट करने के बाद इसने अपने हाथों को रखा, हाथों में रखने में क्या है, फिंगर्स आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इस तरह से, और डेफिनेटली थम्स एकदम नज़दीक रहे, ऑलमोस्ट एक दूसरे को टचिंग रहे, उसका प्रेशर अप्लाई करना है, तो अंदर जो एयर है वो थोड़ा सा रिलीज होगा, यानी एक्सपीरेशन होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग पोजीशन 3 में, सिंक्रोनाइजिंग द अबव मोमेंट, rock backward, releasing the pressure and slide your hands downward along the victim arms and grasp the upper arm just above the elbows, continue to rock backward, ठीक है। अब देखो ये पोजीशन इंपॉर्टेंट है, पहले हमने देखा, हमने हल्का प्रेशर अप्लाई करके अंदर के एयर को रिलीज करा दिया, यानी एक्सपीरेशन करा दिया, यानी एयर को एक्सहेल करा दिया, एयर को आउटवर्ड हमने निकाल दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, तो ऑलमोस्ट सिंक्रोनाइज करके, यानी एक रिदम को मेंटेन करके हम लोग क्या करेंगे, रॉक बैकवर्ड, यानी बैकवर्ड हमें मूव करना होगा, प्रेशर जो हमने अप्लाई किया था उसको रिलीज करना होगा, हाथों को स्लाइड करना होगा, ठीक है, यानी हाथों को खिसकाना होगा, खिसकाते हुए डाउनवर्ड ले जाना होगा, डाउनवर्ड अलोंग द विक्टिम्स आर्म्स, और डाउनवर्ड ले जाके विक्टिम के आर्म्स पे आ जाना होगा, जो मैंने पहले आपको बताया था, यहाँ पे एल्बो के ऊपर ले आना होगा, यानी पहले हमने पीठ पे हाथ रख के जो प्रेशर अप्लाई किया था, अब हाथों को स्लाइड करते हुए विक्टिम के आर्म्स पे और यहाँ एल्बो के ऊपर लाना होगा, ठीक है। एंड ग्रैस्प हिज अपर आर्म, उसके अपर आर्म को ग्रैस्प कर लेना होगा, जस्ट अबव द एल्बोज, यहाँ एल्बो के ऊपर ग्रैस्प कर लेना होगा, और उसको पकड़े हुए पीछे जाने की कोशिश करनी होगी, ठीक है, इसको उठाते हुए पीछे जाने की कोशिश करनी होगी। कब तक उठाना है, जब तक फर्म बॉडी रेजिस्टेंस हमें मिलने न लगे। इससे क्या होगा, ऐसे एक्सपेंशन होगा, चेस्ट मसल को एक्सपेंड होने का चांस मिलेगा, लंग्स को एक्सपेंड होने का चांस मिलेगा, लंग्स में एयर का इनटेक पॉसिबल हो पाएगा, इनहेल करना पॉसिबल हो पाएगा, यानी इंस्पिरेशन प्रोसेस हो पाएगा, ठीक है। फिर अगेन पोजीशन 4 में हम लोग आ जाते हैं, एज यू रॉक बैक जेंटली रेज एंड पुल द विक्टिम्स आर्म्स टुवर्ड्स यू, उसी मेथड का है, हमने जो पीछे किया था, हाथ को लेते हुए हम लोग जो पीछे जा रहे थे यहाँ से पकड़े हुए, तो हमें बैक होना है, और बैक होने समय हमें ध्यान देना है कि हम लोग इसको उठाएं, जेंटली रेज करें, धीरे धीरे इसको रेज करें, पुल करें विक्टिम के आर्म को अपनी तरफ, until you feel tension in his shoulder, यानी जब तक एक फर्म बॉडी रेजिस्टेंस नहीं मिल जाए, उसके शोल्डर्स में टेंशन हमें ना मिले, तब तक उसे ऊपर इस तरह खींचना है। दिस एक्सपेंड्स हिज चेस्ट, इससे क्या होगा, उसका चेस्ट एक्सपेंड होगा, रिजल्ट्स इन रेस्पिरेशन। टू कंप्लीट द साइकिल लोअर द विक्टिम्स आर्म्स एंड मूव योर हैंड अप फॉर इनिशियल पोजीशन, और फिर इसको साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो हमने उठाया था, इसको धीरे धीरे रिलीज करना होगा, अगेन पोजीशन 1 वाले प्रोसेस को फिर से स्टार्ट करना होगा, एक प्रॉपर रिदम में, एक प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन में। गॉट दैट? समझ में आ गया ये मेथड?